नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं जीलैंडिया के बारे में। हाल ही में न्यूज़ आती है कि जीलैंडिया का एक मैप रिलीज किया गया है और साइंटिस्ट ने ये मैप बनाया है। कुछ सर्टेन स्टडीज करके आइए देख लेते हैं कौन कौन सी स्टडीज और मेथोडोलॉजीज यूज हुई हैं यहाँ पे। ओशियानिक रॉक सैंपल्स को स्टडी किया और फिर उनसे रिलेटेड जो भी मेथोडोलॉजीज हैं उन्हें यूज़ किया गया। सीज्मिक एनालिसिस को स्टडी किया गया और उससे रिलेटेड मेथोडोलॉजीज को यूज़ किया गया मैपिंग के लिए। इसके अलावा एंटायर कॉन्टिनेंट की जो मैपिंग की गई वो इन दोनों स्टेप्स पर बेस्ड थी, इन दोनों स्टडीज पर बेस्ड थी। और जो भी स्टडीज मेथोडोलॉजीज यूज की जाती है इनकी स्टडीज से रिलेटेड, वो सारी मेथोडोलॉजीज यहाँ यूज की गई थी मैपिंग के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो 8th कॉन्टिनेंट है जीलैंडिया, बेसिकली आज तक ऐसा माना जा रहा था कि 7 ही कॉन्टिनेंट है, लेकिन 400 साल पहले लगभग 1642 में 8th कॉन्टिनेंट की बात की नींव रखी गई और ऐसा कहा गया कि 8वां कॉन्टिनेंट यानी कि 8 कॉन्टिनेंट हो सकता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट थे और 8वां कॉन्टिनेंट जो था जीलैंडिया, इसकी बात जो शुरू हुई 1642 से की गई, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइज का इशू था और बहुत ज्यादा मैप्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे और कंपैरेटिवली स्टडीज भी कम अवेलेबल थी, तो इसीलिए न्यूजीलैंड वाले रीजन को सिर्फ आइलैंड का ही दर्जा दिया गया था और कभी भी कॉन्टिनेंट की बात नहीं की गई थी। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्कशन शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1642 से कि एक 8वां कॉन्टिनेंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे कैसे ये जो टर्म है जीलैंडिया कब आया, किसने दिया। पहले हम मैप देख लेते हैं। अब जीलैंडिया जो कॉन्टिनेंट है ना, जिसे 8वां कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है, आज तक हम सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट पर बात करते आए थे। अब 8वां जो कॉन्टिनेंट है जीलैंडिया, इसके अगर मैप की बात की जाए तो हाल फिलहाल में रफली जो मैप रिलीज किया गया है कुछ इस तरीके का है, आपके सामने है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और आप यहां देख सकते हैं ये जो ग्रीन पोर्शन में हाईलाइटेड है, दिस इज योर न्यूजीलैंड, दिस इज योर न्यूजीलैंड। बट ये जो पोर्शन है ना, जो लाइट ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, एक्चुअल में यही है आपका जो रिसेंटली रिलीज हुआ है जीलैंडिया का मैप। रफली ये है और ये साइज की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हाफ से बड़ा है। ये लगभग 2/3 से थोड़ा छोटा है, हाफ से थोड़ा बड़ा है, कहीं इन द मिड लाई करता है इसका जीलैंडिया का जो साइज है। अब हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जीलैंडिया का 94% पोर्शन जो है ये सबमर्ज्ड है और सिर्फ 6% हिस्सा ही पानी के ऊपर है, जिसे हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। जितने भी आइलैंड ग्रुप्स हैं जीलैंडिया के, उन पे हम बात करेंगे। बट हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं कि जितने भी आइलैंड ग्रुप्स हम आज जानते हैं जीलैंडिया कॉन्टिनेंट के, वो सिर्फ 6% हिस्सा है इस पूरे कॉन्टिनेंट का, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, कैंपबेल बे और बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 6% हिस्सा है जो पानी से ऊपर है। मतलब 94% ऑफ जीलैंडिया इज सबमर्ज्ड। अब इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले बात शुरू हुई थी 1642 में। एक डच सेलर ने यह बात कही थी कि 8वां कॉन्टिनेंट हो सकता है। एक डच सेलर थे, एबल तास्मन, इन्होंने ये बात कही थी कि 8वां कॉन्टिनेंट हो सकता है। हालांकि इसके नाम पर जो बात हुई वो 1642 में ना हो करके सीधे 1995 में हुई। 1995 में एक अमेरिकन जियोफिजिस्ट मिस्टर ब्रूस ल्यूडिक, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म एक्चुअल में कॉइन किया। ये जो टर्म है जीलैंडिया इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं का इजाद किया हुआ है, अमेरिकन जियोफिजिस्ट मिस्टर ब्रूस का। और इन्होंने जीलैंडिया बेसिकली न्यूजीलैंड और आसपास के कुछ आर्किपेलागोस को मिला करके इस सर्टेन रीजन का नाम जीलैंडिया रख दिया। 1995 तक आप देखिए कि कॉन्टिनेंट की कोई बात नहीं हुई है जीलैंडिया से रिलेटेड। 8वें कॉन्टिनेंट की बात 1642 में की जाती है डच सेलर के द्वारा, बट ये नहीं बताया जाता है कि वो कहां पर है। इसके बाद 1995 में पहली बार आपका एक टर्म आता है जीलैंडिया, जिसमें न्यूजीलैंड और नियर बाय आर्किपेलागोस हैं जो काफी डिफरेंट कंट्रीज एडमिनिस्टर करती हैं, उन सबको मिला के नाम दिया गया जीलैंडिया। और फाइनली 2017 में न्यूजीलैंड एज वेल एज बाकी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने काफी यहाँ पर स्टडी कंडक्ट की और 2017 में इस बात को कहा कि जीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट हो सकता है। कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज थे। अब यहाँ पे क्राइटेरियाज की अगर बात की जाए तो कॉन्टिग्यूअस है,
सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है कॉन्टिग्यूअस है। आप देख सकते हैं पूरा एक साथ में ही जो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर से मैप्ड है, पूरा एक साथ है, बीच में कोई बहुत बड़ा गैप आपको नहीं दिखेगा, या फिर इनफैक्ट दिखेगा ही नहीं। तो कॉन्टिग्यूटी सबसे पहला क्राइटेरिया आता है। कॉन्टिग्यूटी के साथ में जो दूसरा क्राइटेरिया आता है कि इट इज बीइंग सेपरेटेड बाय वाटर्स। अब यहां पर मैप पर हम देख लेते हैं, ये वाटर्स से सेपरेट करता है बाकी कॉन्टिनेंट को, तो एक और क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है यहां पर। अपार्ट फ्रॉम कॉन्टिग्यूअस एंड बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वाटर्स, इट इज हैविंग इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो कॉन्टिनेंट का क्राइटेरिया था, बेसिकली कॉन्टिनेंट का क्राइटेरिया यहां पे फुलफिल हो रहा था। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं जो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, वो है इसका साइज। इस कॉन्टिनेंट का जो साइज है ज़ीलैंडिया का, बेसिकली ज़ीलैंडिया का जो साइज है ना, साइज को लेके अभी भी कंट्रोवर्सी ये है कि क्या इसे कॉन्टिनेंट का एक्चुअल में दर्जा दिया जाएगा, क्या इसे कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो क्या इसे लार्ज आइलैंड कहा जाएगा। साइज को लेकर के अभी भी कंट्रोवर्सी है। हालांकि काफी सारे क्राइटेरियाज कॉन्टिनेंट के ज़ीलैंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, काफी सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है ज़ीलैंडिया, इसीलिए इसे कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया गया। तो ये हमने बात की इसकी डिस्कवरी के ऊपर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक फैक्ट बता दूं कि ज़ीलैंडिया पास्ट में मिलियंस ईयर्स अगो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुआ था। गोंडवाना लैंड से हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तो ये बेसिकली गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुआ था ज़ीलैंडिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से इसका एरिया है, और काफी सारे आर्किपेलागो जैसे कि न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, काफी सारे आर्किपेलागोज और आइलैंड्स जो है इसका पार्ट है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैपिंग में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आए। मैपिंग में ये चीज देखी गई जब रिसर्च चल रहा था तो मैपिंग के लिए, कि ज़ीलैंडिया का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, वो काफी ज्यादा थिक है कंपैरेटिवली। अगर कंपेयर किया जाए ओशियानिक क्रस्ट से, तो ज़ीलैंडिया का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी ज्यादा थिक है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसे कॉन्टिनेंट का जो क्राइटेरिया है फुलफिल करने में, कि इसका अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कि काफी ज्यादा थिक है। और ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वो ऑलरेडी बेसिक्स की अगर बात की जाए तो सर्टेन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चीज देखी गई कि ज़ीलैंडिया का अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है काफी ज्यादा थिक है। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ज़ीलैंडिया को कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया। दूसरी चीज कि यहाँ पर टेक्टोनिक सेटिंग्स यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटी है उसे भी मॉनिटर किया गया। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटी है उसे जब मॉनिटर किया गया तो यहाँ पर कुछ चीज देखने को मिली कि एंटार्क्टिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, काफी सारी प्लेट्स यहाँ पर एक्टिव है। और काफी सारी प्लेट्स के एक्टिव होने के साथ साथ जो प्लेट बाउंड्रीज पर सिचुएटेड है ज़ीलैंडिया, और प्लेट बाउंड्रीज पर सिचुएटेड है इसलिए यहाँ पर जो टेक्टोनिक सेटिंग है या फिर जो प्लेट बाउंड्रीज का कहना चाहिए कि मीटिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये चीज एनालाइज की गई, और इसके अलावा बैथीमेट्रिक स्टडीज को भी कंसिडर किया गया मैपिंग के लिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स एक्चुअल में जो स्टडीज आई उनमें देखे गए, मैपिंग के लिए जो स्टडीज हुई उनमें भी ये सारी चीजें नोटिस की गई, और कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे कि ज़ीलैंडिया को कॉन्टिनेंट के लिए जो क्राइटेरियाज रिक्वायर्ड थे, इन सारे क्राइटेरियाज ने, इन सारे फैक्टर्स ने वो क्राइटेरियाज फुलफिल किए। अब ज़ीलैंडिया अगर कॉन्टिनेंट डिक्लेयर हो जाता है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब यहाँ पे हम सबसे पहली बात अगर करें तो कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा लैंडमास होता है और कॉन्टिग्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। कॉन्टिग्यूअस होता है, कंटिन्यूटी में आपको काफी बड़ा लैंडमास देखने को मिलेगा, वाटर से सेपरेटेड होता है, अपनी यूनिक फीचर्स होती है उसकी। तो ज़ीलैंडिया अगर कॉन्टिनेंट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास में अर्थ की हिस्ट्री, प्लेट टेक्टोनिक्स एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी को समझने के और बेहतरीन मौके होंगे। रीजन बीइंग, हर एक जगह अर्थ पे, हर एक जगह, हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक ओशियानिक क्रस्ट, हर एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अपनी यूनिक हिस्ट्री है। और अगर इसे कॉन्टिनेंट की तरह क्लासिफाई कर दिया जाता है ज़ीलैंडिया को,
तो इस हिस्ट्री को हम और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट के जो फीचर्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो भी तो हमें जानने पड़ेंगे, और जानेंगे तभी हम उसके बारे में डेप्थ से कुछ चीजें एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें ये चीज पता है कि ज़ीलैंडिया गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुआ था, तो हम इसके साथ साथ में जो मैग्नेटिक हिस्ट्री है या फिर जो मैग्नेटिक फीचर्स हैं वो भी तो स्टडी करेंगे। तो उससे हमें पता पड़ेगा कि पास्ट में किस तरीके से इस लैंड की मूवमेंट हुई है। मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करने का हमारा मेन मोटिव यही रहता है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तभी तो हम जान पाते हैं कि जो क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट है, वो बन रही है या फिर डिस्ट्रक्ट हो रही है। साथ के साथ में जो टेरिटोरियल क्रस्ट है वो बन रही है या फिर डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये हमारा सारा जो कंफ्यूजन है ये कैसे दूर होता है जब प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टडी किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कन्वर्जिंग बाउंड्रीज आर डिस्ट्रक्टिव एंड डाइवर्जिंग बाउंड्रीज आर कंस्ट्रक्टिव। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टडी बहुत डिटेल में किया जाएगा, और जैसा कि हम अभी इस वीडियो में ही देखा हमने कि ज़ीलैंडिया की जो प्लेट टेक्टोनिक्स की सेटिंग है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल प्लेट्स यहाँ पे आके मीट करती हैं और हर एक प्लेट की अपनी अपनी एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसके बाद अर्थ की हिस्ट्री को ढंग से स्टडी किया जाएगा। इसके बाद में एक और जो चीज है कि मैरीन लाइफ और जो बायोडाइवर्सिटी है उसे भी स्टडी किया जाएगा अगर कॉन्टिनेंट की तरह क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो रीजन बीइंग, हर एक कॉन्टिनेंट की अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी होती है। कुछ एक स्पीशीज हैं जो सर्टेन कॉन्टिनेंट्स पर ही मिलती हैं, क्योंकि दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे रीजन में हम उन्हें इन्वेजिव स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। तो हर एक कॉन्टिनेंट की अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी होती है, एक यूनिक वाइल्ड लाइफ होती है, यूनिक एनिमल लाइफ होती है, यूनिक प्लांट की जो वैरायटीज है वो देखने को मिलती है। तो इन सारी चीजों पे भी रिसर्च और स्टडी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ज़ीलैंडिया को एज अ कॉन्टिनेंट क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो क्योंकि आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा था कि साइज को लेकर के अभी भी कंट्रोवर्सी है, ज़ीलैंडिया के साइज को लेकर अभी भी कंट्रोवर्सी है, और ये कंट्रोवर्सी के चलते इसे कॉन्टिनेंट को क्लासिफाई किया जाएगा या फिर एक लार्ज आइलैंड क्लासिफाई किया जाएगा वो हमें नहीं पता। हाल फिलहाल में हम ये मान के चल रहे हैं कि इट विल बी क्लासिफाइड एज अ कॉन्टिनेंट। तो अगर आइलैंड की बात की जाती है तो आइलैंड पर हम मान लेते हैं कि जो नियर बाय कंट्रीज हैं या नियर बाय कॉन्टिनेंट्स हैं लगभग बायोडाइवर्सिटी वैसी ही होगी। बट बात यहां पे फिर वही आ जाती है ना कि आइलैंड पे नियर बाय कॉन्टिनेंट जैसी होगी और कॉन्टिनेंट पर यूनिक होगी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यही चीज तो हम देखते हैं ना कि बायोडाइवर्सिटी में काफी ज्यादा अंतर, काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट मूवमेंट की अपनी यूनिक हिस्ट्री होती है, फॉर्मेशन की अपनी यूनिक हिस्ट्री होती है। तो ये सारी चीजें अगर कॉन्टिनेंट की तरह क्लासिफाई कर दिया जाता है और रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है ज़ीलैंडिया को, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन डिटेल रिसर्च की जाएगी और इन चीजों पे स्टडी की जाएगी और हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वो भी नया जानने को मिलेगा। ज़ीलैंडिया को अगर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एज ए कॉन्टिनेंट तो ये बहुत ही अच्छा होगा। रीजन बीइंग, आज तक हम यही मानते आ रहे हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल नोशन है वो क्या है कि 7 कॉन्टिनेंट्स अर्थ पे हैं। साथ के साथ अगर ये स्टडीज ऐसे ही चलती रहेंगी तो हमें काफी कुछ नया भी जानने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानते ही नहीं है एंड रिसर्च इज द वे आउट। हम जितना रिसर्च करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना ही हमें अर्थ के बारे में और अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने डिस्कस किया ज़ीलैंडिया के बारे में और करंट न्यूज़ को भी देखा कि किस तरीके से ज़ीलैंडिया का मैप हाल फिलहाल में पब्लिश किया गया है, मैप में कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज़ की गई और क्या सिग्निफिकेंस है ज़ीलैंडिया का, और ज़ीलैंडिया की पूरी फीचर्स के बारे में बात की कि उसकी लोकेशन को जाना, उसकी साइज़ को देखा, एज वेल एज उसके बाकी फीचर्स पर भी बात की। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके प्लीज़ बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।